हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म को लेके। अक्सर लोग हमारे पास लैब रिपोर्ट्स लेके आते हैं और ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें तो थायराइड कम है तो हमारा वज़न क्यों बढ़ रहा है, या हमें थायराइड ज़्यादा है तो हमारा वज़न क्यों कम हो रहा है, ये उल्टा क्यों हो रहा है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और ये दवाई हमें कब तक खानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अतुल शर्मा। मैं एक अडल्ट और पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म क्या है, थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, और इन हार्मोन्स जो आप टेस्ट करा रहे हैं लैब में उसकी वैल्यू को आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। सारे प्रोसेस जो हैं ऑलमोस्ट बॉडी के, वो थायराइड हार्मोन से रेगुलेट होते हैं। थायराइड हार्मोन, जिसको हम T4 भी बोलते हैं, वो लैब रिपोर्ट्स में जैसे आप पढ़ते होंगे TSH, T3 और T4, तो उसमें जो T4 है उसको हम थायराइड हार्मोन कहते हैं मेडिकल टर्म्स में और नॉर्मल लैंग्वेज में। तो दोस्तों, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे नेक के यहाँ लोकेटेड होती है। यहाँ से हार्मोन निकलता है T4, जिसको थायराइड हार्मोन कहते हैं, और ये T4 जो कंट्रोल में होता है वो होता है ब्रेन के कंट्रोल में। ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो वहाँ से TSH निकलता है, TSH आपके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है और T4 निकलता है। तो जो T4 निकलता है वो वापस पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है कि अब सिक्रीशन नॉर्मल है, तो TSH को नॉर्मल वैल्यूज़ में मेंटेन करता है। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी का T4 कम है, यानी कि उसको थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस कम कर रही है थायराइड हार्मोन को, वो किसी भी कारण से हो सकता है। किसी को इन्फ्लेमेशन होती है, किसी को इन्फेक्शन हो सकती है, या किसी को, बच्चों को खासकर कंजेनिटल एब्सेंट होती है थायराइड ग्लैंड, या किसी को कैंसर के बाद रेडिएशन मिलती है या सर्जरी होती है, उससे भी थायराइड ग्लैंड पूरा अगर रिमूव हो गया तो T4 नहीं निकलेगा। तो अगर यहाँ से T4 किसी भी कारणवश कम निकलता है तो ये सिग्नल जाता है ब्रेन को कि T4 कम निकल रहा है। तो इस कारण ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH की सिक्रीशन ज़्यादा कर देती है, जिससे कि T4 थोड़ा ज़्यादा निकल सके। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो TSH हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। तो उस केस को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ये अगर आप लैब टेस्ट कराएंगे ऐसे पेशेंट का, तो उसमें आप देखेंगे कि T3 और T4 कम होगा और TSH काफ़ी बड़ा होगा, से 20 होगा, 50 होगा या 100 भी हो सकता है अगर कोई अनट्रीटेड है लॉन्ग टाइम से। तो इसलिए थोड़ा ये पेशेंट में कन्फ्यूजन रहता है कि TSH बढ़ा हुआ है, हमारा थायराइड कम काम कर रहा है, तो ऐसा डिस्क्रिपेंसी क्यों हो रही है। तो उसका कारण यही है कि T3 और T4 की रेगुलेशन ब्रेन से है, TSH से है। जब भी यहाँ से T3 T4 कम होंगे तो TSH यहाँ से ज़्यादा बढ़ेगा। अब हाइपोथायराइडिज्म के क्या क्या सिम्टम्स हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि थायराइड हार्मोन जो है वो बॉडी के हर प्रोसेस को, मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो जैसे ही थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आपके सारे जो बॉडी के प्रोसेस हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे। जैसे कि आपको फटीग लगने लगेगी, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपका वेट बढ़ने लगेगा, आपको हेयर लॉस होने लगेगा। कोई फीमेल है तो उसमें साइकिल्स की डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। आपको डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपको थायराइड हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है। और एल्डरली पेशेंट्स में डिमेंशिया, यानी कि उनको फॉरगेटफुलनेस, भूलने की बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी कि उनको गर्मी के मौसम में भी ज़रा सा पंखा लगाएंगे तो उनको ठंड लगेगी। तो ये सारे सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म के हो सकते हैं। वहीं हम बात करें हाइपरथायराइडिज्म की, तो हाइपरथायराइडिज्म का मतलब है कि थायराइड हार्मोन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। हाइपर मानने की ज़्यादा, थायराइडिज्म मतलब कि थायराइड ग्लैंड। तो T4 जब भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये सिग्नल जाता है ब्रेन को कि T4 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप TSH कम कर दीजिए। इस कारण जब आप लैब टेस्ट कराएंगे तो उसमें T4 ज़्यादा देखने को मिलेगा, TSH वैल्यू जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी। जैसा कि रिपोर्ट्स में अक्सर दिखता है 0.05, 0.0 या कभी कभी अनडिटेक्टेबल भी होता है। तो इस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि ग्लैंड की एक्सेस सिक्रीशन हम लेबल करते हैं। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जो हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम थे वो पूरा रिवर्स हो जाते हैं। जैसे कि पेशेंट्स को एंग्जाइटी ज़्यादा लगने लगेगी, पेशेंट्स के सारे बॉडीली प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएंगे, उन्हें पसीना ज़्यादा आएगा, उन्हें एंग्जाइटी रहेगी, उन्हें हार्ट बीटिंग काफ़ी तेज़ दिखने को मिलेगी, उन्हें डायरिया हो सकता है। ठंड के मौसम में उन्हें गर्मी लग सकती है क्योंकि बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया है। वज़न उनका कम हो सकता है, लेकिन उनको भूख बहुत लगती है क्योंकि बॉडी मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस कारण बॉडी ज़्यादा डिमांड करती है खाने को, लेकिन ज़्यादा खाने के बाद भी उनका वज़न बहुत कम रह सकता है। इसके अलावा फीमेल्स में साइकिल डिस्टर्बेंस वो हाइपोथायराइडिज्म में भी हो सकती है और हाइपरथायराइडिज्म में भी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हाइपरथायराइडिज्म के हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से आप सिम्टम्स का पता लग गया होगा जो आप टेस्ट कराते हैं थायराइड से रिलेटेड, और इसका मैकेनिज़्म क्या है कि TSH क्यों कम हो रहा है या TSH क्यों बढ़ रहा है, T4 क्यों कम है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे ट्रीटमेंट की,
क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, जो पेशेंट्स के अक्सर सवाल होते हैं, और ट्रीटमेंट कब तक लेना चाहिए, दोनों चीज़ों का। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आने वाले टाइम पे भी आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।